अच्छा, ये एक ताला में नज़र आया जी। ये बहुत ही कदीमी ताला है। आप देख सकते हैं कि शक्ल ही देख सकते हैं कि ये वही 1947 का ताला है। ख़ानदान की समंदरी वाली जो हवेली है वो आपको दिखाई जा रही है। और फिर उन्होंने पेशावर में बहुत बड़ी हवेली बनाई जहाँ पर राज कपूर और पृथ्वीराज के बेटों ने जन्म लिया। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्कूल के अंदर जो है ना वो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही कदीमी टेम्पल है, हिंदू मंदिर है। और यहाँ पर जो है ना वो क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा आबाद थे, बाज़ार में खतरियों की दुकानें, जिसके खिड़कियाँ दरवाजे अभी आपकी स्क्रीन पे हैं। चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो ऑटोमेटिकली डेली अच्छी सी आपको मिल जाए। ये जनाब देखें, ये पेटी लकड़ की, ओए हो वाह जी वाह। ये जनाब देखें, ये कपूर ख़ानदान का आबाई घर जो कि वाक़या है समंदरी में। ठीक है जी। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं समंदरी। समंदरी जो है ना वो तहसील है ज़िला फैसलाबाद लाइलपुर की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जी, वेलकम टू समंदरी। ठीक है जी। ये फैसलाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जन्म हुआ था भारतीय मशहूर कपूर ख़ानदान फिल्म इंडस्ट्री पे जिन्होंने राज किया और अभी भी कर रहे हैं, राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज कपूर। और उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर उनके जो वालिद साहब थे वो पुलिस में थे ऑफिसर और वो पेशावर में थे, लिहाजा ये पेशावर शिफ्ट हो गए। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको समंदरी में राज कपूर के अब्बा का घर यानी कि पृथ्वीराज कपूर साहब का घर। ये हम आगे समंदरी गवर्नमेंट हाई स्कूल समंदरी ये लिखा हुआ है। और यहाँ से जो है ना वो हमने जाना है बाज़ार और तलाश करेंगे कपूर ख़ानदान का आबाई घर जो कि वाक़या है समंदरी में। ठीक है जी। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं, खा वो पंजाबी फ़िल्मों में हैं या बॉलीवुड की फ़िल्मों में, जिन्होंने बहुत नाम कमाया। उनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ या उनके जो वालिद साहब थे उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। जैसा कि फैसलाबाद में ही अमिताभ बच्चन की वालदा का भी जन्म जो है ना वो फैसलाबाद में ही हुआ था। ये जनाब गवर्नमेंट है हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 समंदरी इंग्लिश मीडियम, ये लिखा हुआ है। ठीक है। पृथ्वीराज कपूर जो कि 3 नवंबर 1906 में समंदरी में पैदा हुए और इनकी जो फैमिली थी वो पंजाबी हिंदू खत्री थे। इनके वालिद बशेश्वर नाथ कपूर जो कि पुलिस ऑफिसर थे इंडियन एम्पीरियल पुलिस में, वो पेशावर में तैनात थे। तो इनके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि जो दादा थे पृथ्वीराज के, वो तहसीलदार थे समंदरी में। ठीक है जी। तो कहा जाता है कि कपूर साहब जो यानी कि जो पृथ्वीराज कपूर हैं उनका ज़्यादातर जो है ना वो बचपन वो इन्हीं गलियों में, इन्हीं बाज़ारों में गुजरा है जो कि इस वक्त फैसलाबाद का हिस्सा है पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद ये फैमिली फिर पेशावर चली गई। पृथ्वीराज साहब ने जो है ना वो जो अपनी इब्तदाई तालीम में वो खालसा कॉलेज लाइलपुर से, और उसके बाद जब ये ख़ानदान पेशावर में मुंतकिल हुआ तो वहाँ पर इन्होंने एडवर्ड कॉलेज में पेशावर में जो है ना वो अपनी तालीम हासिल की। ठीक है जी। और फिर उन्होंने पेशावर में बहुत बड़ी हवेली बनाई जहाँ पर राज कपूर और पृथ्वीराज के बेटों ने जन्म लिया। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये कुछ मनाजर आप देख रहे हैं जो पेशावर में राज कपूर की बर्थ प्लेस थी। पृथ्वीराज का वक़्त जो है ना जवानी का वो यहाँ गुजरा, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अभी मंजिल है समंदरी में वो घर तलाश करना जहाँ पर पृथ्वीराज यानी कि राज कपूर के जो वालिद साहब थे उनका जन्म हुआ। ये जनाब समंदरी में हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है और मेन बाज़ार सामने नज़र आना शुरू हो गया है। ये वो एरिया है कि जो क़याम पाकिस्तान से पहले ज़्यादा आबाद नहीं था। डाकखाना चौक हम आ गए हैं। कहा जाता है कि ये हवेली डाकखाना चौक से थोड़ा आगे है। ये लिखा है जी समंदरी, पाकिस्तान पोस्ट समंदरी। दोस्तों ये तो हमें पता ना कि पृथ्वीराज साहब यहाँ पैदा हुए थे। बहुत सारे ऐसे और भी हिंदू मुस्लिम हैं जिनका जन्म समंदरी में हुआ था या फिर समंदरी के आसपास जो चक हैं, यहाँ पर गांव जो है ना वो ज़्यादातर चक उनके नाम से के आगे लगता है, चक 42, चक 43 इस तरह। ठीक है। तो वो भी समंदरी शहर आज देख लें और अपनी यादें ताज़ा कर लें। मैं जनाब बाज़ार में इस वक्त अपने दोस्त जमील सराज जिनका ताल्लुक लाइलपुर से है उनके साथ आया हूँ। ये मेन बाज़ार और यहाँ से थोड़ी दूर पहले जो है ना आएगा एक मंदिर, बहुत कदीमी मंदिर है। ये कुछ पुरानी बाकियात अभी भी मौजूद है। ये समंदरी का बाज़ार बहुत गंजानबाद बाज़ार है। दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं क्योंकि चारों तरफ बहुत सारे देहात हैं और उनको ये बड़ा शहर है वो समंदरी ही लगता है।
अच्छा ये जनाब बाज़ार थोड़ा सा ख़त्म हुआ है और सामने मंदिर जो है हमें नज़र आना शुरू हो गया राइट साइड पे। दाखला जारी है, उर्दू में लिखा है। ये कोई स्कूल बन चुका है, मंदिर के अहाता में स्कूल बन चुका है। ये जनाब आप देखें रेड कलर की बिल्डिंग, यही बिल्कुल साथ जो है ना वो पृथ्वीराज कपूर साहब का घर भी है। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े सेल किए जा रहे हैं, रीसेल इनकी हो रही है, लंडे के कपड़े हैं। और ये स्कूल है और स्कूल के अंदर जो है ना वो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही कदीमी टेंपल है, हिंदू मंदिर है। और यहाँ पर जो है ना वो क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा आबाद थे, बाज़ार में खत्रियों की दुकानें थी और जो देहात थे वहाँ पर सिखों को जो है ना वो उनके जो ज़मीनें थी। अच्छा यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें जो है ना फिर वो घर आ जाएगा जिसकी हमें तलाश थी। कपूर फैमिली जिन्होंने एक अरसा तक बॉलीवुड की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया और उनकी जड़ें जो है ना वो पाकिस्तानी जो ख़त्ता है ना पाकिस्तान से मिलती हैं, तो खा वो पिशावर हो या समंदरी। ये आ गया वो घर जनाब लेफ़्ट साइड पे पीले रंग का, जहाँ पर राज कपूर के पिताजी ने जन्म लिया था। पृथ्वीराज कपूर की बर्थ प्लेस, जिनके वालिद साहब जो है ना वो पुलिस में थे और दादा समंदरी के तहसीलदार थे। ये उस दौर का बना पुराना हवेली नुमा मकान आज भी मौजूद है। इसके अंदर से भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बाहर से आप देखें, इसके ऊपर आज भी एक पुराना बुत बना हुआ है। आप जो इनके घर के दरवाजे के ऊपर देखेंगे ना तो वो देवता बना हुआ है। और इस तरह के जो है ना वो उस वक़्त बहुत ही अमीर जो लोग थे उनके घरों के बाहर ये चीज़ें थी। आज भी इसको ख़त्म नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में ये जो है ना बुत ये बना हुआ है, ठीक है। और ये जनाब वही पुरानी हवेली कपूर ख़ानदान की आबाई हवेली, यानी पिशावर से भी पहले जो बनाई गई थी, ये वो हवेली है। इसके अंदर से मनाजर भी आपको दिखाएंगे। अंदर इसके पड़ा हुआ पुराना सामान भी आप देखेंगे, उस दौर की लकड़ की पेटियाँ और दूसरा जो सामान था वो आज भी मौजूद है। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत अपने दौर की जो है ना वो हवेली बिल्कुल बाज़ार के अंदर ये बनाई गई थी। इसके ऊपर आप देखें वो गमले, कहा जाता है कि इन गमलों में तुलसी का पौधा लगाया जाता था, जैसा कि उसको बेहतरी और अच्छाई की अलामत समझा जाता था। ये देखें कितने खिड़कियां दरवाजे हैं। ये भी बिल्कुल मेन बाज़ार में आ चुकी है। ये इसकी आप देखें ना कि रोशनदान खिड़कियां, क्योंकि इनको उस वक़्त इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता था कि यहाँ पे हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका गुजर हो। ये देखें जनाब, ये बिल्कुल मेन बाज़ार समंदरी है, जहाँ पर अब बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें हैं। अंदर चलते हैं। अच्छा ये एक ताला में नज़र आया जी, ये बहुत ही कदीमी ताला है। आप देख सकते हैं कि शक्ल ही देख सकते हैं कि ये वही 1947 का ताला लग रहा है, ठीक है जी। ये आज भी संभाला हुआ है और बड़ी बात है, वैसे क्या बात है। ये एक पुराना सा दरवाज़ा अंदर उसके लगा हुआ है ताला, वाह जी वाह। अच्छा ये जनाब जब अंदर आते हैं तो कुछ पुराना सामान आपको अभी भी नज़र आएगा। आप देख सकते हैं ना ओरिजिनल छतें, और जनाब क्या बात है, ज़बरदस्त जी। कोई बना सकता है आज ऐसा। ये घर बहुत कदीमी बना हुआ है, क्योंकि ये घर बनाया था पृथ्वीराज के दादा ने, यानी कि जो तहसीलदार साहब थे। ये उन्होंने खुला सा बरामदे अंदर है और ओरिजिनल छतें, इसमें सामान जो है ना ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तो इस फैमिली का है ना। दरवाजे देखें कितने खूबसूरत हैं, ठीक है जी। और बहुत अच्छी हालत में है ये ना, अच्छी हालत में। आप देख सकते हैं इन पे ऊपर जो नक्श नगार किया गया है वही लकड़ का सादा सिंपल वर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। कपूर ख़ानदान की समंदरी वाली जो हवेली है वो आपको दिखाई जा रही है, जिसके खिड़कियां दरवाजे अभी आपकी स्क्रीन पे हैं। चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो ऑटोमेटिकली डेली अच्छी सी आपको मिल जाए। ये जनाब देखें ये पेटी लकड़ की, ओए हो वाह जी वाह। ये जनाब देखें ये वही पुरानी पेटी है जिसके अंदर सामान रखा जाता था, ये आज भी मौजूद है। गो के जो नई फैमिली यहाँ पे रह रही है उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। कित्थे गए लोग जड़े आ चीज़ां बना गए हैं जी, कित्थे गए मिस्त्री ते कित्थे गए तरखान। ये अपने दौर का जनाब बहुत लग्जरी सामान हुआ करता था। कमरे, फर्श, छतें, ये सब कुछ वही है।
लेकिन वो लोग जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, घर बनाए थे, वो नहीं है। ये दीवारें बिल्कुल नहीं जानती कि यहाँ पर जो परिवार ने जन्म लिया था वो बहुत बड़ा बॉलीवुड का एक स्टार ख़ानदान बन चुका है, कपूर ख़ानदान, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। पृथ्वीराज, राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, रणबीर कपूर, करीना कपूर और बहुत सारे दूसरे नाम, शशि, शम्मी, ऋषि कपूर। ये जनाब देखे खूबसूरत पैलिंग वाली छतें, लेकिन अब जो है ना ये हवेली भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो असल खूबसूरती है वो खो रही है, क्योंकि एक अरसा हो गया, एक अरसा हो गया। अब ये देखें कुछ सामान एक्स्ट्रा जो है ना स्टोरेज में पड़ा हुआ है। दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं, जहाँ पर मैंने लोगों को घर दिखाए हैं, खा वो बहुत स्टार हैं या एक आम लोग हैं, उनके घर दिखाए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये वीडियो तो आपने देखी, दूसरी वीडियोस भी देखी और आपने राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट करके। और ख़ुद भी आप अगर कुछ देखना चाहते हैं अपने बड़ों की घर या कोई उनकी जो आपको प्रॉपर्टी याद है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो ही उनका वक्त आएगा, यानी कि टाइम मिलेगा, तो मैं साथ साथ वो भी दिखाऊँगा। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। समंदरी से औरंगज़ेब बेग को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।